What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टार लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जब मैं आप लोगों को बोलता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग की लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। टेंशन होते हुए भी आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ये होता है एक तरीके से जिंदगी को जीने का तरीका। तो इसी के बारे में यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो शानदार तरीके से जीजिए, इसका मतलब ये कि टेंशन को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल नर्सिस डे के बारे में। तो ये 12 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों को इसकी थीम बतानी है कि इसकी थीम क्या है अब की बार की 2020 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे, जिसके चलते यहाँ पर जो भी कोविड-19 से रिलेटेड रिसर्च एंड स्टडी की गई उसके बारे में पता लगाया गया, वायरस के बारे में। तो इस इंस्टीट्यूट को काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये किसका पार्ट है, किस पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट का पार्ट है हमारी कंट्री में, या संस्थान का पार्ट है, यह आप लोगों को बताना है। नर्सिंग को जो है यहाँ पर एक कंपेन की तरीके से आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस ये जो रिलीज करती है यहाँ पर स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट, जो नर्सिंग एक कंपेन और इसी के साथ में इसके साथ में मिलकर कौन सी और ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। स्टेट वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जो है, इसके द्वारा आप लोगों ने देखा, इसी से रिलेटेड यहाँ पर जो 2020 वो ईयर है उसको नर्सिंग ईयर यानी कि एक तरीके से नर्सिंग एंड मिडवाइफ ईयर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो किसके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया, ये आप लोग को बताना है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के इसलिए बन जाता है। इसके चलते इसके द्वारा अभी स्टार्ट किया गया था सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। क्या था ये? जो भी हमारी कंट्री में किराना की दुकान है उनको बेसिकली यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी थी कि कोविड-19 के साथ में कैसे लड़ना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर डेटा के बारे में। तो यहाँ पर जो डेटा रिलीज किया गया नेशनल बर्थ रेट, डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया, ये आप लोगों को बताना है। कौन सा राज्य है जहां पर IMR सबसे ज्यादा है और कौन सा राज्य है जहां सबसे कम है, ये भी एक क्वेश्चन है। इसी के साथ में दूरभाष क्या है यहाँ पर, इसके फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी गई थी, आप लोगों को बताना था। जिसके चलते यहाँ पर रिसर्च सेंटर ऑफ ये है यहाँ पर इमारत, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो इनके द्वारा मिलकर ये डेवलप किया गया है। ये यहाँ पर ये इसका आप लोगों को बेसिकली फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। फुल फॉर्म में काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिल जाएगा। ये थे क्वेश्चन, इनके आंसर अभी आप लोगों को बताता हूँ, देखिएगा कैसा आप लोगों का स्कोर रहा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो थीम है, ये नर्सिंग ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो ये यहाँ पर जो नर्सिंग डे है, यानी कि आप लोग हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर नर्स देखने को मिलती हैं, तो उनको याद करने के लिए, उनका जो डेडिकेशन है काम के लिए, उसको रिकग्नाइज करने के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 मई को। तो याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे के अंदर में है, महाराष्ट्र के अंदर में। और ये जो बेसिकली पार्ट है, यह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का पार्ट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर नर्सिंग नाउ कंपेन और इसी के साथ में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है, जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट बन सकता है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट के बारे में बात करें, जो कि 2020 की है, ये यहां पर इसके द्वारा डिक्लेयर किया गया कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि जो 2020 है, इसको ईयर ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइज की तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। रीजन क्या है? बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर कोविड-19 के साथ में लड़ने में ये लोग। इसी के साथ में यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है, जिसके द्वारा सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री में ये यहाँ पर रिलीज करता है नेशनल बर्थ रेट, डेथ बर्थ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया? ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है कि 2021 में हमारी कंट्री में सेंसस प्रस्तुत किया जाना है, तो ये उसी के द्वारा यहां पर प्रस्तुत किया जाता है, इसी के द्वारा यहां पर ये तैयार किया जाता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। एक और बात देखिएगा जाकर कि कब इसको बनाया गया था, क्योंकि कल ही इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर लिस्ट है, मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे लिस्ट है, यानी कि सबसे कम है। और सबसे जो बेस्ट है यहाँ पर ये है नागालैंड के अंदर में, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में आप लोगों से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। रिसर्च सेंटर जो यहाँ पर इमारत के बारे में आप लोगों से बात की गई थी, इसके द्वारा डिफेंस रिसर्च, ये है अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों के जो फोन है या फिर लैपटॉप है या फिर कोई और डिवाइस है, उन पर तो किसी पानी का छिड़काव आप लोग नहीं कर सकते, तो बेसिकली उनको सैनिटाइज करने के लिए कि इनके ऊपर कोई वायरस तो नहीं है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज से सैनिटाइज को किया जाएगा। तो इसके चलते ये न्यूज में है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये थे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बिना ऑप्शन के आंसर अगर देना एक बार को सीख लिया तो एग्जाम में कंफर्टेबल फील करोगे। आगे चलता हूं।
वैसे अगर लॉकडाउन के बारे में बात की जाए तो कई सारी डिफरेंट बातें आप लोगों ने सुनी होगी, पर लेकिन यहाँ पर ये भी एक एंगल है लॉकडाउन का, जो कि आप लोग अगर आंसर राइटिंग लिखना चाहते हैं तो उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। जो बात की जाती है फैमिली प्लानिंग के बारे में, क्योंकि देखिए फैमिली प्लानिंग करने के लिए कुछ चीज़ें प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह हो गया, तो इसी के साथ में कोई और सारी चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। अब क्या हो रहा है, फिलहाल ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, तो इसी के साथ में अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रही है। पर लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या है, वो है यहाँ पर ये अनवांटेड प्रेगनेंसी के साथ में जब अबॉर्शन कराया जाता है तो वो अनसेफ अबॉर्शन होता है, और उसी के साथ में फिर कई सारे जो वुमेन है उनकी जान भी चली जाती है, क्योंकि ऐसे डॉक्टर से जो कि खासकर कई बार झोला छाप डॉक्टर होते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं इन प्रेगनेंसी को इस तरीके के डॉक्टरों के पास में जाते हैं छुप छुपाकर, जो लोग इसके पर्टिकुलर फील्ड में अपने पास में एक अच्छी नॉलेज नहीं रखते हैं, तो इसके चलते कई सारे लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो कोविड-19 के चलते यहाँ पर ये एक एनालिसिस सामने निकल कर आया कि ऐसे केस जो है वो कई सारे यहाँ पर अभी रिसेंटली बढ़ गए हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर में। तो इसमें यहाँ पर फैमिली प्लानिंग जो है वो बिल्कुल ताक पर लग गई है, वो कोई भी यहाँ पर फॉलो नहीं कर पा रहा है कुछ कंडीशंस की वजह से। तो कम से कम यहाँ पर इन सिचुएशन के ऊपर भी फोकस देकर चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग बोल सकते हैं कि इंसान की भी जान खतरे में, यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों की जान खतरे में पड़ रही है इन सब रीजन की वजह से, तो इसके लिए कोई अलग से अरेंजमेंट यहाँ पर होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आर्टिकल 280 के तहत आती है। फाइनेंस कमीशन जो है सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है वो सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काम यहाँ पर इसके द्वारा किया जाता है। तो अभी रिसेंटली 15th फाइनेंस जो कमीशन है, आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। फाइनेंस कमीशन किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये किसके द्वारा अपॉइंट किया, ये बोला जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो ये किया जाता है हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हमारी कंट्री का जो फिलहाल का फाइनेंस कमीशन है 2017 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि आने वाले टाइम में अगले 5 साल के लिए यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बताइए कि फाइनेंस कमीशन जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है। बाकी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया यहाँ पर 6,195 करोड़ रुपए 14 राज्यों के लिए। तो ये जो है बेसिकली सेकेंड यहाँ पर जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आप लोगों को देखने को मिलती है पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसके चलते जो राज्य हैं उनको जो एडिशनल रिसोर्सेज मिल रही है उसके चलते कहीं ना कहीं काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली कोविड-19 के चलते कई सारी न्यूज आप लोगों को जो नजर आई वो ये थी कि जो राज्य हैं वो काफी बड़ी प्रॉब्लम में है। आज के दिन में कई सारे राज्य ऐसे हैं जो सैलरी तक पे नहीं कर पा रहे हैं अपने एरिया में। कई सारे राज्य अलग अलग स्टेप उठा रहे हैं इस पर्टिकुलर चीजों को लेकर। इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि आज की डेट में जिससे राज्य का सबसे बड़ा रिवेन्यू निकल कर आता है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ये शराब वगैरह अभी कुछ दिनों से स्टार्ट किए, ये जो इस तरीके के जो पदार्थ हैं, या फिर खेती से रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया जाता है कोई, वो सारे राज्य के रिवेन्यू है। तो अभी फिलहाल उनके पास में वो सारी चीजें नहीं पहुंच रही हैं। तो इसके साथ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है कि राज्य का जो इनकम सोर्स है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। तो इसी के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट किए गए हैं यहाँ पर ये रुपीज हैं, ये याद नहीं करने, हाँ पर्टिकुलर राज्य से बिलोंग करते हैं तो याद रख लीजिएगा। 1,276 करोड़ रुपए दिए गए केरला को, 952 करोड़ रुपए दिए गए हिमाचल प्रदेश को, 638 करोड़ रुपए दिए गए पंजाब को, 631 करोड़ रुपए आसाम को, 491 करोड़ रुपए दिए गए आंध्र प्रदेश को, 417 करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल को और 423 करोड़ रुपए दिए गए उत्तराखंड को। तो ये अलग अलग राज्य में जहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, ये ग्रांट की रिकमेंडेशन भी 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा यहां पर दी गई थी, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। और एक बात और इंपॉर्टेंट जो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो ये यहां पर है एनके सिंह जी, ठीक है। एनके सिंह जी ही का नाम आप लोग याद रखिएगा, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है ना, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट, ठीक है, जिसको FRBM, ठीक है, एम है यहां पर, बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM, ये फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है हमारी कंट्री का, उसके चलते जो कमेटी का सेटअप किया गया था उसके भी अध्यक्ष यही थे, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बन जाए और आप लोग कंफ्यूज आ जाए, ठीक है। तो कंफ्यूजियाना नहीं है कंफ्यूजियाना आगे बढ़ता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से राज्य के बारे में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, पर्टिकुलर राज्य का नाम आप लोगों को दे देंगे और उससे रिलेटेड कोई फैक्ट आप लोगों से पूछ लेंगे। यहां पर बात की जा रही है भरोसा, तो भरोसा करके एक हेल्पलाइन यहां पर लॉन्च की गई है, किसके द्वारा ये की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा, तो जिसको HRD भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसके द्वारा यहां पर जो कि ये लॉन्च किया गया भरोसा, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी उड़ीसा की हेल्पलाइन यहां पर है, जिसके चलते जो स्टूडेंट हैं
उनको बेसिकली रिहेबिलिटेट करने का काम करेगा उनके कॉग्निटिव इमोशंस के अंदर में। देखिए आज की डेट में कई सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टूडेंट, खासकर जिस तरीके से डिप्रेशन में चल रहे हैं बहुत सारे लोग आज के डेट में, इन सब सिचुएशन के चलते घर में भी एक अलग ही तरीका माहौल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो उसके चलते यहाँ पर एक हेल्पलाइन यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है जिसका नंबर है 0840804, ठीक है, 08046801010। तो यहाँ पर है 08046801010, ठीक है। तो ये जो नंबर है बेसिकली जो डिस्ट्रेस स्टूडेंट है इस पर्टिकुलर कोविड-19 के चलते उनको बेसिकली हेल्पलाइन यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एरिया में ऐसी कई सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है, क्योंकि एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन भी बन जाता है, कई बार प्रेशर पड़ता है बच्चों के ऊपर और वो कई बार सुसाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन से निकालने के लिए भी यहाँ पर एक तरीके का ये प्रयास आप लोग बोल सकते हैं। जो फैमिली मेंबर है उनसे भी एक तरीके से हिदायत रहती है कि वो बच्चों के साथ में कनेक्ट रहें, कोई भी ऐसी डिप्रेशन का कोई शिकार बच्चे न मिले, ज्यादा उनको अकेला न छोड़े। हालांकि घर में ही आजकल सब है तो इसलिए अकेला छोड़ने कोई मतलब बनता भी नहीं है कि कोई अकेला पड़ा हुआ है अपने रूम में। तो मिलजुल कर रहिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए और आज की डेट का जो नेशनल गेम बन चुका है लूडो, वो खेलिए अच्छे से। मतलब लूडो एक ऐसा गेम बन चुका है आज के डेट में जो हर एक बंदा खेल रहा है। आज एक दोस्त से बात हो रही थी तो बता रहा था कि ऑनलाइन भी खेला जा रहा है, यानी कि एक यहाँ पर बैठा है दूसरा कहीं और बैठा है कि ऑनलाइन लूडो चल रहा है। मुझे लगा, मैंने कहा ये सही है। कुछ और काम न करो या ना करो, लूडो जरूर खेलो। कितने ऐसे हैं फैमिली मेंबर जो आज के डेट में लूडो खेल रहे हैं, ये बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। कुछ अच्छा काम कर लो यार, थोड़े बहुत देर के लिए खेलो। कई सारे तो ऐसे हैं 6-7 घंटे लगे हुए हैं, तुमने हरा दिया मैं हराऊंगा तुमको। देखो आधा पौना घंटा खेल लो, चलो समझ में आता है, ये नहीं कि पूरे दिन लगे हुए हैं इन सब चीज़ों पर, ठीक है। आगे चलता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को शॉर्ट फॉर्म में CSIR आप लोग बोलते हैं। इसका जो NAL है, नेशनल ये एरोस्पेस लैबोरेटरी इसको बोलते हैं, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर में है। इनके द्वारा डेवलप किया गया स्वस्थ वायु यानी कि साफ सुथरी वायु। तो स्वस्थ वायु ये किसका नाम रखा गया है, यह है एक वेंटिलेटर। और आप लोगों को पता है कि वेंटिलेटर काम ही क्या करता है, एक तरीके से कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पर जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ये जस्ट मात्र 36 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो यहाँ से एक बात सिद्ध हो जाती है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इसलिए आवश्यकता किसी चीज़ की होगी तो आविष्कार जरूर होगा। तो 36 दिन के अंदर अंदर ये वेंटिलेटर बनाया गया है, जो कि एक तरीके से काफ़ी कंपैक्टेबल एक वेंटिलेटर आप लोग बोल सकते हैं। और हाई इफिशिएंसी फिल्टर भी इसमें यूज़ किए जा रहे हैं। हेल्प करता है रिड्यूस करने के लिए कोविड-19 के चलते जो वेंटिलेटर की शॉर्टेज पड़ रही है हमारी कंट्री में उसके चलते, और एक तरीके से अच्छी खासी ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। तो म्यूचुअल जो यहाँ पर रिकग्निशन अरेंजमेंट विद इंटरनेशनल लेबोरेटरी, इसी के साथ में एक्रेडिएशन कोऑपरेशन एंड एशिया पैसिफिक लेबोरेटरी कोऑपरेशन, तो इनके द्वारा भी इनको यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया, यानी कि सही है, कोई फालतू की चीज़ नहीं है, अच्छे से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो नाम याद जरूर रखिएगा, इसका नाम है स्वस्थ वायु। तो आराम से आप लोग याद भी रख सकते हैं, वायु का नाम लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है FIR के बारे में। FIR के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ कि क्यों ये न्यूज़ में है, तब तक आप लोग इसकी फुल फॉर्म बताइए, FIR की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो बात की जा रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एक बेसिकली स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें बोला गया कि FIR आपके द्वार। FIR आपके द्वार क्या है, मतलब आप लोगों को FIR लॉन्च कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, यानी कि बहुत गांव में और शहरों में दोनों में आप लोगों के घर पर ही यहाँ पर आएगा। बेसिकली FIR आप लोग दर्ज करा सकते हैं, लॉन्च करा सकते हैं। तो कांस्टेबल रजिस्टर करने आएंगे, यहाँ पर डिप्लॉय किए जाएंगे हेड कांस्टेबल जो कि FIR रजिस्टर करेंगे। तो FIR रजिस्ट्रेशन करने का ये एक अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं। खासकर जो सीरियस क्राइम होते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए आप लोगों को देखने को मिलते हैं दो तरीके क्राइम, एक तो आप लोगों ने सुना होगा कॉग्निजेबल, एक बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी, किसी को गोली मार दी, हत्या कर दी, तो इसमें अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती है, बिना वारंट के ही उसमें अरेस्ट कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है इसके बारे में, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के बारे में इसके बारे में आप लोगों को नहीं होना चाहिए। पर लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल रहते हैं वो ज़्यादा इसलिए नहीं रहते कि इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उनमें पहले आप लोगों को वारंट चाहिए होता है, तभी आप लोग वो टैक्स से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, ठीक है, उसको आप लोग बोल सकते हैं। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा कॉग्निजेबल। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग जरूर रखिएगा। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड यहाँ पर कराई जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में एक बात और सुनी होगी आप लोगों ने, बेलेबल नॉन बेलेबल। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ठीक है, वो नॉन बेलेबल होता है, यानी कि उसमें बेल नहीं होती है।
ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जो डिफरेंस है वो आप लोग याद रखिएगा। नॉन कोग्निजेबल होता है वो बेल उसमें हो जाती है आराम से। जैसे किसी ने चीटिंग कर ली, ठीक है, कोई भी इस तरह का केस निकल कर आ रहा है, कोई यहाँ पर असोल्ट कर रहा है, पर लेकिन अगर डेथ हो गया, मर्डर हो गया, तो उसमें कोग्निजेबल ऑफेंस लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर अभी स्टार्ट किया गया ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। इसी के साथ में यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टेट है यहाँ पर होम अफेयर वाली स्टेट के अंदर मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी जिसका नाम है, जिसका यहाँ पर टाइटल है 112 यानी कि 112, ये भी प्रोवाइड कराया गया है एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, तो FIR इसका मतलब होता है फास्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये होता है बेसिकली, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। अरे हाँ, ये तो लिखा हुआ है यहीं पर ही मैंने ध्यान ही नहीं दिया चीटिंग तो नहीं की थी, देख के तो नहीं लिखा था नीचे कमेंट में। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी होती है। ओके, मुझे ट्रस्ट है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग सीरियस होकर चीज़ों को करते हो चलिए आगे चलता हूँ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, पर फिर भी आप लोगों को हल्का सा आइडियाज़ के बारे में होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, जिसका नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, उनके द्वारा कंडक्ट किया गया है एक सीरो सर्वे। ये सीरो सर्वे जो है बेसिकली लर्न करेगा कि जहाँ जहाँ पर कोविड-19 के इन्फेक्शन है उसके बारे में बेसिकली इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सीरो सर्वे जो है बेसिकली एक तरीके से टेस्ट है जो कि ब्लड सीरम को यहाँ पर टेस्ट करता है इंडिविजुअल का, और डिटरमाइन करता है कि क्या एंटीबॉडीज है अगेंस्ट कोविड-19 पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी में, यानी कि क्या कोविड-19 के लिए इसका शरीर जो है लड़ाई करने के लिए तैयार है। ये बेसिकली कंडक्ट किया जाता है। तो जो सर्वे है यहाँ पर ये कंडक्ट किया गया है 10 हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं जो इनिशियली आफ्टर, उसके बाद में देखते हैं क्या चक्कर है, तो सक्सेस कितनी है उन सब चीज़ों को चेक करेंगे, उसके बाद में चीज़ें आगे देखेंगे। बेसिकली एक तरीके की वो नहीं कहते कि टेस्टिंग इनिशियल फेज में है, फिर आगे चल के पता चलेगा। जैसे मैंने आप लोगों को प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताया था, तो जो पर्टिकुलर पर्सन ए है वो कोविड-19 की चपेट में आ गया, कुछ दिनों बाद यहाँ पर ये सही हो गया। ठीक है, तो ये पर्सन पहले बीमार था, अब यहाँ पर ये सही है, तो इसकी बॉडी ने यहाँ पर कोविड-19 को हरा दिया, तो इसकी बॉडी में से जो ब्लड है उसमें से प्लाज्मा को निकालकर एक बीमार पर्सन की बॉडी में डाला जाएगा, ताकि बीमार पर्सन जो है उसकी भी जो बॉडी में एंटीबॉडी जाए और एक तरीके से कहीं ना कहीं बीमारी से लड़ने में उसकी बॉडी हेल्प करे, फिर यहाँ पर ये भी कोविड-19 को हरा पाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली ये फैक्ट है। तो इसी तरीके का एक इनिशियल स्टेज आप लोग इसको बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं। एक हिस्टोरियन है जिनकी रिसेंटली अभी कोविड-19 के चलते डेथ हो गई है। 68 ईयर यानी कि 68 साल के ये पर्सनैलिटी थे। कहाँ से थे? वेस्ट बंगाल से। तो यहाँ पर जिनका नाम है हरिशंकर वासुदेवन, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। और खासकर अगर बात करें हमारी कंट्री के अलग अलग कंट्री के साथ में रिलेशन के बारे में जो जानने की बात की जाए, तो ये स्पेशलिस्ट थे, खासकर रशियन यूरोपियन हिस्ट्री के, और इंडो रशिया रिलेशन में भी काफी बड़ा रोल प्ले किया जा रहा था। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लगभग 200 साल तक रूल किया है। सुना क्या होगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। उसका पर्टिकुलर रीजन क्या था, वो इतना रूल कैसे कर पाए? उनकी कंट्री के हिस्टोरियन, अलग अलग पर्सनैलिटी जो पर्टिकुलर एरिया के ज्ञातज्ञ थे, वो हमारी कंट्री में आए। उन्होंने हमारी कंट्री की कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में, बेसिकली किस तरीके से हमारी कंट्री में लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सोसाइटी के बारे में, उन सब चीजों के बारे में स्टडी की। और स्टडी करने के बाद में आप लोगों ने देखा होगा, मैकाले रिपोर्ट का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। तो पर्टिकुलर चीजों को अलग अलग पैटर्न में बर्बाद किया है। एजुकेशन सिस्टम किसी कंट्री का बर्बाद कर दो, वो कंट्री अपने आप ही बर्बाद हो जाएगी। तो यही पैटर्न यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा फॉलो किया गया। तो हमारी कंट्री में एक टाइम पे ऐसा था कि नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, विदेशों से लोग पढ़ने हमारी कंट्री में आते थे। और आज की डेट में हम लोग प्राइड फील करते हैं कि हाँ, हम लोग विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझिए। तो ये कहाँ से निकल कर आई? ये अंग्रेजों से निकल कर आई। तो हम लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, तो इसके चलते ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। तो यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं इंडो रशिया रिलेशन के बारे में, तो वही एक तरीका है ताकि हम लोग अच्छे रिलेशन उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ में बना सकें। तो जो सेंटर है यहाँ पर एशिया प्रोग्राम के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए भी वर्क किया गया। और इसी के साथ में टेक्स्ट डेवलपमेंट कमेटी से भी यहाँ पर कनेक्ट रही है, जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जो एनसीईआरटी की किताबें हैं इसीलिए पढ़ने के लिए आप लोगों को बोला जाता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो, जिनको आप लोग अपनी एक तरीके से बेसिक नॉलेज इन्हेंस करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स आप लोग बोल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जो मूंगफली और गुड़ को मिलाकर चिक्की आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जो बनाई जाती है, कितनों ने खाई है वो, और किस किस को टेस्टी लगती है? मुझे तो पर्सनली काफ़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर बात करूँ तो एक नई तरह की चिक्की तैयार की गई है यहाँ पर मैसूर, ठीक है। तो मैसूर बेस्ड जो यहाँ पर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा यहाँ पर एक स्पेशल तरीके की चिक्की तैयार की गई है, जिनको यहाँ पर बोला जा रहा है स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की, ठीक है।
तो ये बेसिकली पेंडेमिक महामारी के ड्यूरेशन में जो लोगों की इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए ये चिक्की जो है वो यूज में की जा रही है। काफी टेस्टी है, काफी अच्छे से यहाँ पर एक तरीके से अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेवल विटामिन वगैरह आप लोग इसमें देखने को मिलते हैं, ए बीटा प्रोटीन वगैरह, इसी के साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा बनाएंगे। ये जो चिक्की है अभी इसलिए न्यूज में थी क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटक और गोवा के द्वारा लगभग 500 किलोग्राम जो ये चिक्की है ये अभी माइग्रेंट वर्कर जो थे उनमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये न्यूज में थी। स्प्रेनुला ये यहाँ पर एक तरीके से बायोमेस है साइनोबैक्टीरिया का, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कंज्यूम किए जाते हैं ह्यूमन और एनिमल के द्वारा कल्टीवेटेड किए जाते हैं अलग अलग एरिया में और काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके सोर्स माने जाते हैं। यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं, तो इसको मिलाकर यहाँ पर ये बनाया गया है जो यहाँ पर जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा। हालांकि ये जो आर्टिकल है मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ अपनी न्यूज़ एनालिसिस जो न्यूज़ डिस्कशन वाला यानी कि एडिटोरियल वाला जो डिस्कशन होता है उसके अंदर में बेसिकली बात की जा रही है माइग्रेंट जो वर्कमैन एक्ट 1979 के बारे में। बोला जा रहा है कि जो इंटर स्टेट माइग्रेशन जो वर्कर का आज के डेट में हो रहा है तो उसके चलते हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979। तो इसको ढंग से इंप्लीमेंट करने की बात हमारी कंट्री में की जा रही है। इंटर स्टेट माइग्रेशन एक्ट जो 1979 है ये रेगुलेट करता है इंटर स्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई माइग्रेंट वर्कर जा रहा है तो उनकी कंडीशन क्या है। अगर कोई इंप्लॉयर यहां पर उनको जॉब प्रोवाइड करा रहा है तो उसके चलते यहां पर बिना किसी सर्टिफिकेट के यानी कि एक रजिस्टर यहां पर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि रिलीवेंट अथॉरिटी को यहां पर पहुंचाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर भी अगर कोई रिक्रूट करेगा तो उसको भी लाइसेंस यहां पर लेना पड़ेगा। तो यानी कि कहने का मतलब है चाहे कोई जॉब प्रोवाइड कराने वाला हो चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, प्रॉपर कंडीशन प्रॉपर चीजों के थ्रू यहां पर होकर उसको गुजरना पड़ेगा, तभी यहां पर ये सिचुएशन प्रोवाइड कराया पाएगा। और मिनिमम वेज एक्ट भी यहां पर फॉलो करना है। आखिर ये ऐसी बातें क्यों निकल कर आ रही है? रीजन इसका ये कई सारे राज्य जिसमें से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भी एक राज्य है, उन्होंने क्या किया गया कि कई सारे ऐसे एक्ट हैं जो डाइल्यूट कर दिए गए हैं। यानी कि जो एम्प्लॉयर है जो जॉब प्रोवाइड कराने वाला मालिक है कंपनी है वो वर्कर को बुरी तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसी के चलते कई सारे एक्टिविस्ट जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट को इंप्लीमेंट किया जाए ताकि इनको गलत तरीके से ट्रीट न किया जाए। तो इसकी वजह से काफी न्यूज में था, जो कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में आज का क्विज होगा फिर। अच्छा, एक और छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर, ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। हालांकि ये रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा, मैंने बताया था आप लोगों को। अभी रिसेंटली सुंदरवन डेल्टा के अंदर में हुगली रिवर के पास में यहाँ पर क्या हुआ, कई सारी ऐसी जो ये नाव थी जो कि यहाँ पर जो फ्लाई ऐश लेकर जा रही थी, यानी कि जो कोयले की राख लेकर जा रही थी जिसको यूज किया जाता था जो ब्रिक यानी कि ईंट बनाने में सीमेंट के टाइम पर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, ये अभी डूब गई हैं। तो इसके चलते जो बेसिकली हुगली रिवर है इसमें बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। लगभग 1000 जो लोग हैं उनको काफी नुकसान यहां पर पहुंचने वाला है। जो फिशरमैन है, खासकर फिश जो मछली है उसके अंदर पानी के अंदर, उनको भी काफी नुकसान पहुंचने वाला है। तो जो फिशरी ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट जो बेसिकली इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है उनके द्वारा काफी बड़ी बात यहां पर एक तरीके से इसके लिए आवाज उठाई गई है ताकि ये ऐसी सिचुएशन यहां पर न देखने को मिले और चीजों को कंट्रोल किया जा सके। तो ये भी एक अभी रिसेंटली न्यूज थी। आइए देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। डे तो कोई इंपॉर्टेंट था नहीं, पहले हम लोगों ने क्विज जाना, उसके बाद में हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि जो भरोसा करके हेल्पलाइन यहाँ पर लॉन्च की जा रही है वो चीज़ें जानी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कोविड-19 के चलते क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, फैमिली प्लानिंग को इंप्लीमेंट ढंग से नहीं किया जा रहा है। इसी के चलते यहाँ पर अगर नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें तो ये सेंटर जो है वो स्टेट को पैसा दे रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की गई ये स्वस्थ वायु के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि यहाँ पर एक अच्छी हेल्प प्रोवाइड कराएगा वेंटिलेटर। इसी के साथ में FIR और मध्य प्रदेश के बारे में जानने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने ICMR के द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है, क्या क्या सर्वे किए जा रहे हैं उसके बारे में जाना। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना जो कि कोविड-19 के शिकार बन चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने जाना हुगली रिवर, ये सारी चीज़ों के बारे में। इसके साथ में नेक्स्ट जो न्यूज़ थी यहाँ पर ये हम लोगों ने चिक्की के बारे में जाना ठीक है, किस किस को पसंद है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 के बारे में जाना। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए देखते हैं कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर आज का सुना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा अभी यहाँ पर उड़ीसा जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भरोसा ये करके हेल्पलाइन लॉन्च की गई है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को बताने इनके द्वारा जो वेंटिलेटर डेवलप किया गया CSIR और NAL के द्वारा, इसका नाम क्या रखा गया है, कौन सी राज्य गवर्नमेंट के द्वारा FIR आपके द्वारा स्टार्ट किया गया है,
इसी के साथ में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा और यहाँ पर एनसीडीसी के द्वारा यहाँ पर ये बात की जा रही है बेसिकली सर्वो सर्वे के बारे में, ठीक है, ये सीरो सर्वे के बारे में। तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बताना है। कोविड-19 के चलते एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की अभी डेथ हुई है जो कि एक हिस्टोरियन थे, इंडिया यूएस रशिया रिलेशन के बारे में और यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में काफी नॉलेज थी, तो ये इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि पर्सनैलिटी का नाम क्या है। इसी के साथ में फिशरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, तो इनके द्वारा अभी यहाँ पर आवाज उठाई गई है कौन सी रिवर के अंदर जो फ्लाई एस है वो अभी यहाँ पर देखने को मिली। इसी के साथ में मैसूर बॉयज इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CFTRI, फुल फॉर्म आप लोग बताइए, ठीक है। इसके द्वारा यहाँ पर चिक्की तैयार की गई है, एक अच्छी खासा खाने का सोर्स आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये था टोटल आज का डिस्कशन, तो इसी तरीके से आप लोग इसको एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, तब तक आप लोग यहाँ पर इसको एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा MCQ की वीडियो होगी, तो उसको भी एंजॉय कीजिएगा। PDF यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।